हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर और आज हम लोगों ने सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 13 में पढ़ना है कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। गाइस, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की चार अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बारे में बोला था, जिनमें हम लोगों ने तीन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहले इफ, देन हम लोगों ने इफ एल्स को रीड कर लिया है, देन हम लोगों ने इफ एल्स इफ को भी स्टडी कर लिया है। आज हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट की बेसिक स्टेटमेंट्स का जो आखिरी पार्ट है, यानी हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो यहां पर हमारे पास जब हम लोग इसको डिस्कस करने की बात करते हैं तो हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले इसका जनरल सिंटैक्स जो है उसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्विच स्टेटमेंट हमारे पास इफ एल्स इफ की ही एक अल्टरनेटिंग फॉर्म है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू को चूज करता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब एग्जैक्ट वैल्यू से क्या मुराद होगा? हमारे पास सबसे पहले आपने समझना है कि यहां पर क्या होगा, कि यहां पर हमारे पास होगा एक स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगी, ये कीवर्ड है जो कि क्या करेगा कि डिफरेंट स्विचेस को यानी डिफरेंट स्टेप्स को ये बार बार क्या करेगा, मैनेज करने के लिए, ये चेक करने के लिए ये कमांड रन करेगा। इसकी बॉडी के अंदर हम लोगों ने कोई एक्सप्रेशन डालनी है। एक्सप्रेशन अब कोई भी हो सकती है, रैशनल एक्सप्रेशन भी आप लोग डाल सकते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, या इवन आप लोग अगर कोई सिंगल वैल्यू भी अगर डालना चाहेंगे तो वो वैल्यू भी क्या होगी, मैचिंग में चुन ली जाएगी। देन वो वैल्यू जो यहां पर आप लोग डालेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में आप लोग जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू फिर जाकर हमारे केस हमारे पास भी एक कीवर्ड होगा जो कि चेक करेगा कि हमारे पास जो स्विच की एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो किस पार्टिकुलर कंडीशन, यानी केस की जो कंडीशन होगी, ये केस की जो वैल्यू है ना, केस की वैल्यू, ये केस की कंडीशन है। अगर तो हमारी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू जो एक्सप्रेशन रिटर्न कर रही है, अब जैसे मैं बात करूं 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 = 4, 2 + 2 एक एक्सप्रेशन है, और 4 यानी हमारे पास जो हमारे पास आया 2 + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है 4। तो ये जो 4 होगा ये इस स्विच की जो वैल्यू होगी इसके द्वारा चेक किया जाएगा। अगर तो हमारे पास जो केस है उसकी जो पहले वाले केस की जो वैल्यू है वो चेक हो जाती है और वो 4 है, देन हमारे पास क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट ये स्टेटमेंट को करेगा और इसके बाद फिर दूसरे केस की बारी आ जाएगी। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप ऐसे स्ट्रक्चर में लिखेंगे ना तो ये रुकेगा नहीं, मतलब बारी बारी हर केस को चेक करता जाएगा, बारी बारी हर केस को चेक करता जाएगा। लेकिन अगर इसको कोई केस नहीं मिलता देन ये क्या करेगा, डिफॉल्ट की तरफ रन करेगा। मतलब डिफॉल्ट भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो स्विच का ही एक पार्ट होगा, स्विच स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होगा। ये क्या करेगा कि अगर आपके कोई भी केस रन नहीं करता, यानी आपकी ये जो एक्सप्रेशन की रिटर्निंग वैल्यू होगी ये किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं हो रही, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी, यानी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो क्या करेगी, कंपाइल एंड रन करेगी। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो गाइस, हम लोग चलते हैं अपने डैश C++ के सेटअप में और शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। मैं यहां पर आ चुका हूं अपने डैश C++ के सेटअप में और मैंने यहां पर अपना जनरल सा स्ट्रक्चर जो हम लोग काफी सारे टाइम से फॉलो करते हैं उसको मैंने बना लिया। यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इन टाइप का, जिसको मैं कर दूंगा n, और यहां पर मैं इसको अब यूजर से इनपुट करवाऊंगा। और यहां पर मैं सबसे पहले मैसेज डाल देता हूं कि इंटर योर वैल्यू एंड देन कॉलम, और थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा ताकि हमारी जो आउटपुट हो वो अच्छी दिखाई दे और यूजर को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी हो कि वो कोई अच्छी वैल्यू यहां पर इंटर करे। यहां पर मैं लिखूंगा scanf, एंड scanf में यहां पर मुझे यहां पर क्या डालना है, अपना सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना है जो कि हमारा %d होगा, देन कोमा, एंड देन हम लोगों ने अपने एड्रेस ऑपरेटर को यहां पर टारगेट करते हुए n को लिखना है, एंड देन सेमीकोलन, और इसको क्लोज कर लेंगे। अब एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, n का जहां पर मेमोरी में एड्रेस है उस मेमोरी में जाकर वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका आप हमारी प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हम लोगों ने इनपुट की वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। देन हम लोगों ने क्या करना, पहले हम लोग क्या करते थे कि इस वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग इफ एल्स इफ या इफ की स्टेटमेंट डालते थे। अब हम लोग यहां पर डालेंगे स्विच की स्टेटमेंट को, एंड देन यहां पर एक्सप्रेशन डालेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया ना, भूल गया कि एक्सप्रेशन की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब आप एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, किसी वैल्यू के भी डाल सकते हो। तो मैं यहां पर अभी तक तो मैंने कोई एक्सप्रेशन के लिए इतना कुछ लिखा नहीं, तो मैं यहां पर सिंपल अभी एक्सप्रेशन के लिए हम लोग डालेंगे यहां पर एक वैल्यू ही, और यहां पर इसकी बॉडी बनाएंगे
इस वाली बॉडी को थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आ जाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नजर आए, और इस वाली बॉडी को एक लाइन नीचे ले जाऊंगा। यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले लिखना केस। अब केस में हम लोग वैल्यू डालेंगे कि अगर यूजर ने इनपुट किया 5, एंड देन कौन नंबर इसको ब्रेक कर देंगे। और यहां पर मैं क्या टाइप करना चाहूंगा, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या करूंगा, यहां पर यूजर को दे दूंगा कि योर नंबर इज 5, सॉरी 5, एंड देन सेमीकोलन इसको क्लोज। और अभी इसी स्टेटमेंट को मैं यहां पर 2 मरतबा क्या करूंगा, कॉपी करके यहां पर पेस्ट करूंगा। एंड देन यहां पर इसको क्या करूंगा, इसको 10 कर दूंगा, केस 10। और यहां पर मैं लिख दूंगा कि योर नंबर इज 10। एंड देन इसी तरह से हम लोग यहां पर टाइप करेंगे डिफॉल्ट को, डिफॉल्ट, सॉरी यहां पर मुझे इस तरह से करना है। एंड देन यहां पर मैं इसको क्लोज करूंगा, और यहां पर मैं यहां पर इसी प्रिंट एफ को यहां पर कॉपी करके मैं नीचे की तरफ लेकर आता हूं। एंड देन यहां पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और यहां पर मैं कर दूंगा योर नंबर इज, और यहां पर मैं इसको %d करके हम लोग यहां पर कॉमा में इसके बाद नंबर को यहां पर टारगेट कर देंगे। सॉरी मेरा यहाँ पर जो एन था वो स्मॉल में था, तो यहाँ पर मैं स्मॉल एन को टारगेट करूंगा। और देन यहाँ पर इसको करने के बाद हम लोग इसके करेंगे कंपाइल एंड रन। और कंपाइल एंड रन होने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली थी 5 और 10 के लिए, तो मैं यहाँ पर 5 को ये पहले एंटर करता हूँ। तो मेरा जो केस तीनों के तीनों मेरे केस रन हो गए। इसकी वजह अब क्या है, इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अभी तक एक खास और स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं किया जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक एंड इसके आखिर में आप लोगों को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। देन इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दे। अब ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि आप लोगों के स्टेटमेंट, अगर ये केस यहाँ पर मैच हो जाएगा तो दूसरे केस के पास वैल्यू जाएगी नहीं, और हमारे पास क्या होगा कि मतलब ये कंडीशन को यहीं पर ब्रेक कर देगा। अगली वाले केस को कंडीशन चेक होने की अब जरूरत नहीं होगी। ये हमारा ब्रेक जो होगा ये कीवर्ड ये काम करता है। अब मैं यहां पर आता हूं, इस पुरानी वाली एग्जीक्यूशन को यहां पर मैं क्लोज कर देता हूं। एंड देन मैं यहां पर इसको दोबारा से रन करता हूं। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा कि अब अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू एंटर करता हूं, मान लीजिए मैं 5 एंटर करता हूं, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 ही प्रिंट होकर दिखाई दिया। अब मैं यहां पर इसको दोबारा फिर रन करता हूं और इस मरतबा मैं इसको 10 इनपुट करता हूं, तो यहां पर हमारे पास केस 2 जो था वो रन हुआ। इसके बाद मैं यहां पर आता हूं और यहां पर इसको दोबारा कंपाइल रन करता हूं, तो अब मैं यहां पर 12 एंटर करूंगा जो मैंने केस में नहीं डाला था। और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो लास्ट हमारा डिफॉल्ट था वो रन हुआ, जिसमें उसने बताया कि आपने कौन सा नंबर जो था वो यहां पर इनपुट किया। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई एक्सप्रेशन डालता हूं, मैं ना रिमाइंडर की एक्सप्रेशन डालता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं कि अगर ये रिमाइंडर होता है 2 के साथ, तो यहां पर क्या होता है कि अगर मैं 2 के साथ रिमाइंडर कर रहा हूं तो वो या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर वो 1 रिटर्न करता है तो इससे मुराद क्या होगा कि योर नंबर इज ऑड, मतलब अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 1 रिटर्न करेगा 2 से डिवाइड होने के बाद, तो वो क्या होगा, वो ऑड होगा। और अगर वो यहां पर क्या रिटर्न करता है, 2 रिटर्न करता है, तो उस सूरत में वो क्या होगा, यहां पर इवन होगा। एंड देन जैसे ही मैं आप लोगों को यहां पर कंपाइल रन करके इसको दिखाता हूं, अब मुझे वैसे डिफॉल्ट केस की जरूरत नहीं थी, लेकिन चले अगर मैं यहां पर 12 को एंटर करता हूं तो ये क्या होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं इसको दोबारा से कंपाइल रन करता हूं और अब इस मरतबा देखते हैं कि हमारे पास जो एरर था वो क्या आ रहा था। मैं यहां पर इसको 12 एंटर करता हूं तो योर नंबर इज 12। अभी तक भी हमारा जो डिफॉल्ट केस है वहीं रन कर पा रहा है, इसकी वजह नहीं मुझे समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर 0 करना था ताकि यहाँ पर मेरा रिमाइंडर, और इस मरतबा मैं डिफॉल्ट केस को भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे कंपाइल रन के बटन पर क्लिक करूंगा तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर 12 एंटर करूंगा तो योर नंबर इज इवन। और अगर अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा कंपाइलर रन करूंगा और इस मरतबा मैं इवन नंबर टाइप करता हूँ, जैसे कि 13 होगा, तो योर नंबर इज ऑड। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल द कोड मास्टर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड देन प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।